2 दिन हो गए, बहुत बढ़िया मूव आ रही है। बैंक्स और साथ में पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। थोड़ा यही लीडरशिप दिखाएंगे अभी भी? देखिए, लीडरशिप खाली एक सेक्टर से नहीं होगी जी। और पीएसयू बैंक की तो क्या है, देखिए लीडरशिप में मामला क्या है, उनका वजन नहीं है ज़्यादा। निफ्टी में अकेला एसबीआई है, पीएसयू बैंक, करेक्ट। लेकिन इनको खरीदने का समय है। अब आप जरूरी नहीं है पीएसयू बैंक में आप वेटेज नहीं, तो इसका मतलब नहीं चलता, क्योंकि कैनरा बैंक का वेटेज होना जरूरी नहीं है, करेक्ट, ठीक है। किसी पीएनबी का, बीओबी का होना जरूरी है, लेकिन 5-5%, 10-10% का अगर एक मुंह आ जाए हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? तो सेक्टर रोटेशन तो यही होता है कि नीचे से 10-15% का मुंह बना दिया, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और उसमें से 15% के मुंह में से अगर आपने 7-8% पकड़ लिया तो डन। आप 15% का 15% नहीं पकड़ सकते, कोशिश भी नहीं की, हो गया ठीक। फॉर एग्जांपल अपने 2 दिन पहले बात की फ्राइडे को, अगर फ्राइडे को आपने पीएसयू बैंक्स में एंट्री मारी तो 2-3% आप अभी ऊपर हैं जी, ठीक है। 4% किसी में होगा, किसी में 3% होगा, किसी में 5 होगा, जो भी है, ठीक है। 5-1% और बन गया, वहाँ पे रिव्यू कर लेना, बन गया 10% का आपका एक सेक्टर रोटेशन हो गया। सो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसलिए हम बिल्कुल पीएसयूज पर बुलिश हैं, पीएसयू बैंक्स पर बुलिश हैं। और देखिए, आप देखो क्रूड बढ़ा है 75, फिर भी आपके एचपीपी आईओसी बढ़ गए, करेक्ट। सो जैसे ओएनजीसी है, अच्छे लेवल पे आ गया, करेक्ट, और क्रूड थोड़ा सा ऊपर है। सो ट्रेड बनता है, थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब सांप निकल जाने के बाद मारेंगे तो वो लाठी पीटने वाली बात है, होगा कुछ नहीं, वो तो जा चुका है, ठीक है ना। तो मुंह आने के बाद अपना सो इस तरह से एक एक जहाँ जहाँ समझ में आएगा रोटेशन बताएंगे भी। अभी हमें अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है इस हफ्ते और अगले हफ्ते के लिहाज से पीएसयूज ठीक है। तो जब भी मौका मिले बाजार करेक्शन दे, नॉट नेसेसरी कूद के लिए करेक्शन है। फॉर एग्जांपल कल पीएफसी आरईसी में से पीएफसी ने मुंह देना शुरू कर दिया, आरईसी भी लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ। पावर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, पावर स्टॉक्स में भी बढ़िया तेजी बन सकती है। धीरे धीरे डिफेंस भी वापस आने लगेगा। सो आई थिंक जो है आप उस पोजीशन को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से माफ कीजिएगा, सेक्टोरल रोटेशन करते रहें और अच्छे स्टॉक्स आप पकड़ते रहें। ठीक है। एक ही चीज़ ध्यान में रखने की है, वो है दीप की, क्योंकि आप रिजल्ट सीजन में प्रवेश करने वाले हैं जल्दी से, वैसे जल्दी तो क्या, अभी तो टाइम है 10, 12, 15 अक्टूबर, 2 हफ्ते हैं, 2-3 हफ्ते हैं, तो चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। लेकिन काम वो करें जिसमें अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि अब है ना, ये एक्सपायरी निकलते ही रिजल्ट सीजन का बड़ा ट्रिगर होगा, और रिजल्ट सीजन के हिसाब से मार्केट वो देखेगा भाई कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, उसके बाद आ रही है नवरात्रि, और नवरात्रि में बाजार खराब नहीं रहते, अच्छे रहते हैं। नवरात्रि में इंजन, गणेशोत्सव में तो 100% रिकॉर्ड है, करेक्ट। गणेश जी तो गजब ही है, है ना, मंदी होने ही नहीं देते। इस साल तो और भी कमाल किया है। इस साल तो मतलब जो गणेश जी की परफॉर्मेंस है टॉप नॉच, लाजवाब है। मतलब इस साल से ज़्यादा खराब में खबरों के लिहाज से मैंने गणेशोत्सव नहीं देखा कि जिसमें मार्केट लुढ़क सकते थे, टूट सकते थे, मतलब कुछ भी हो सकता था। बापा की जय हो। मतलब गजब है, ऐसे बचे और पॉजिटिव होके निकले। और नवरात्रि में भी आमतौर पर मार्केट अच्छे रहते हैं, तो तेजी का व्यू रखिए, मस्त रहिए। ये बार बार दीप पूछे 26,000 के ऊपर क्या, तो बस एक ही जवाब है, तेजी। तेजी चलिए, तो 26,000 के ऊपर तेजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है इस समय तो।